एक्सट्रैक्ट है इसमें। इसके अंदर एक सीवीड एक्सट्रैक्ट जो है पर बेस बनाया गया है समुद्री सैलाब। समुद्री सैलाब बेहद ठंडा होता है, जैसे घर के पेपरमेंट मेंथा। ये क्या करता है, जिसमें साई पावर प्लस आप डाल दोगे फसल में, धान में या आलू में, ये जड़ों में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ा देता है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का मतलब है पानी को संचित रखने की क्षमता। एक तरफ साई पावर प्लस लगा हुआ धान हो, एक तरफ नॉर्मल जो आप कर रहे हो 10-10 दिन के लिए सुखा दीजिए, मतलब पानी मत दीजिए। आप देखेंगे कि उस पर जिसमें साई पावर प्लस पड़ा है कोई फर्क नहीं पड़ेगा 10 दिन में, लेकिन 10 दिन में वो बिल्कुल लूज हो जाएगा। ये है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। पोटेशियम ह्यूमेट है, क्लोरोफिल हाई रिच करेगा ये, यानी कि हरापन ज्यादा लेके आएगा। आपने एक अनुभव किया होगा कि जो पौधा हरा ज्यादा होता है वो स्वस्थ होता है, उसका फल भी अच्छा आता है कि नहीं आता है। जिसमें पीलापन हो वो कमजोर पौधा होता है। जड़ों का विकास जिसका कम हो वो भी कमजोर होगा, क्योंकि पौधा कहाँ से ले रहा है, रूट्स के द्वारा। रूट्स क्या है, उसके मुंह है। जैसे हमारा भगवान ने एक मुंह दिया है, पौधे के कई मुंह देते हैं। तो अगर आपकी जड़ें कम है, साई पावर प्लस जिसमें पड़ा होगा, दूसरा अंतर आप देखेंगे, जड़ों का विकास लगभग 1.5 गुना अधिक होगा। 1.5 गुना। अगर नॉर्मल खेत का आपका फसल का धान का जड़ अगर इतना लंबा है, तो साई पावर प्लस पड़े हुए पौधे की जड़ इतनी लंबी होगी और उसमें रूट्स ज्यादा डेवलप करी होंगी, गुच्छे में होगी, नंबर ऑफ रूट्स ज्यादा होंगी, जड़ों का विकास ज्यादा होगा। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण क्रिया, 2 तरीके से भोजन लेता है पौधा। एक जड़ के माध्यम से, 70% भोजन कहाँ से आता है, जड़ के माध्यम से। 30% भोजन ऊपर से पत्ती के माध्यम से लेता है। प्रकाश संश्लेषण सूर्य के क्रिया होती है, उसके माध्यम से लेता है, जो हम फ्लोएम बोलते हैं। पत्ती को फ्लोएम बोलते हैं साइंस की भाषा में, और जड़ को जाइलम। ये दोनों ही तरीके से, मैंने अभी बताया था कि ड्यूल मोड ऑफ एक्शन में ये काम करता है। ये जड़ के माध्यम से भी पूरा भोजन पहुंचाता है और पत्ती के माध्यम से भी पूरा भोजन पहुंचाता है। रक्त भी समझिए इसे, आप जैसे भी इसे डाल दीजिए खेत में, चाहे इसे पानी में बहा दीजिए बाहर से, चाहे आप स्प्रे कर दीजिए, आपके खेत में बस पानी जो है वो बाहर ना जाए। कब तक, जब तक वो पानी जमीन की सतह से ना चिपक जाए। और जैसे ही चिपक जाएगा, फिर उसका पानी अगली बरसात में बाहर भी चला जाए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि बैक्टीरिया आपका जमीन में इंटर कर जाएगा। हर तरीके से ये काम करता है, क्योंकि कई बार ऐसी समस्याएं आती हैं कि स्प्रे नहीं करना चाहते, स्प्रे का ट्रेंड नहीं है इधर, धान में कोई स्प्रे नहीं करना चाहता, तो आप इसको साई पावर प्लस को बाहर भी इसे जो है पानी में धुल सकते हो। आप जो यूरिया डाल रहे हो, यूरिया आप 30% कम कर दीजिए। अगर 1 बोरी आप डाल रहे हैं, तो मेरा रिकमेंडेशन जो साई पावर प्लस डाल रहे हैं किसान या डालेंगे किसान भाई, उनको 30 किलो का ही है, केवल 30 किलो। जो भी साई पावर प्लस डालेगा उनके लिए। वैसे ही डीएपी भी कम होगी। आप 50 किलो अगर 1 एकड़ में डाल रहे हो, तो आपका डीएपी भी 25 से 30 किलो ही पड़ेगा। 50% केमिकल फर्टिलाइजर हम कम करा देते हैं, और उसी की कास्टिंग से जो महत्वपूर्ण चीज है साई पावर प्लस, जो कि आने वाली पीढ़ी को एक स्वस्थ मिट्टी भी देगा, स्वस्थ वातावरण भी देगा, और उत्पादन बढ़ाने की हमने हमेशा गारंटी दी है। पिछले 2 वर्षों से आपके ही इस क्षेत्र में, आप थोड़ा सा यहाँ छिबरा मऊ से और बघार तक का जितना गांव है, सभी लोग जानते हैं इस अच्छी तरह से प्रोडक्ट को, कि साई पावर प्लस ने 10 से 15 पैकेट प्रति बीघा में आलू बढ़ा के दिया है। 3 बार का इसका रिकमेंडेशन है। धान में, आलू में, गेहूं में, जितनी भी फसलें जो एक बार में काटी जाती हैं, एक बार में जो फसल काटी जाए, उसमें 3 बार का रिकमेंडेशन है। धान में अभी जैसे आपने रुपाई कर दी, उसके बाद जो फर्टिलाइजर आप डाल रहे हैं 8 दिन में, 7 दिन में, उसके साथ ही मिला करके आप इसको 250 ml 1 एकड़ में पड़ता है, ये आप मिला करके डाल दीजिए। दूसरी अवस्था जब कल्ले लेता है, तो कल्ले लेने की अवस्था लगभग रुपाई के 1 महीने बाद 25 से 30 दिन में आ जाती है। उस समय आपको 250 ml
फिर आप फर्टिलाइजर में मिला लीजिए, यूरिया में, यूरिया दे चुके हैं तो आप मिट्टी में, गोबर की खाद में, किसी में भी इसे मिला करके फेंक देना है या पानी से बहा दीजिए। दूसरी अवस्था, तीसरी और आखिरी अवस्था, जब गबोदे में बाली आती है। यहाँ पर बैठे हुए सभी किसानों से मैं पूछता हूँ, ईमानदारी से बताइए, जब गबोदे में बाली आती है तो कितने लोगों से पानी के अलावा कुछ देते हैं? बताइए। गलत कह रहा हूँ? अब मैं आपसे एक कड़वा सच पूछता हूँ, जब हमारे घर में माताएं, बहनें, बेटियां गर्भ धारण करती हैं तो क्या हम उस समय उनका विशेष ख्याल नहीं रखते हैं? हम डॉक्टर के पास भी ले जाते हैं, क्योंकि जच्चा और बच्चा दोनों लोग भोजन ले रहे होते हैं। कहाँ दो प्राणी उससे पल रहे होते हैं, एक पेट में और एक सरवाइव करने के लिए हमारा दो जगह भोजन जा रहा होता है। लेकिन हम अपनी फसल पर दुर्व्यवहार करते हैं। जब फूल और फल पर होती है फसल तो वो भी गर्भ धारण किए है, लेकिन हम उसको खाली पानी पिलाकर जिंदा रखते हैं, खाली पानी। लेकिन अगर घर में ऐसी स्थिति आए तो हम एक्स्ट्रा, डॉक्टर कैल्शियम लिखता है, आयरन लिखता है, खून की कमी होगी आयरन पिलाइए, है ना, सेब संतरा का जूस पिलाइए, काम मत करने दीजिए, सीढ़ियों पे मत चढ़ने दीजिए। कितना केयर करते हैं कि नहीं? आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 45 से 55 कुंटल प्रति एकड़ पंजाब का हर एक किसान धान निकालता है, लेकिन आप लोग 15, 20, 25 कुंटल में सिमट जाते हैं।